मनुष्य जन्म जो दिया है, मनुष्य एकमात्र परमात्मा के जानने का अधिकार, जानने का अधिकार जानने का अधिकार इसलिए दिया गया है। 우리가 가운데 공화 이해가 오래 해야 돼. 얘는 이해가 이제도 सबका मनुष्य जन्म देव दुर्लभ तथा विचन दुर्लभ। मनुष्य देव दुर्लभ है, किसलिए? ये देवता लोग भी भगवान से प्रार्थना कर रहे, हे प्रभु, आप मेरा को मनुष्य जन्म दीजिए, जहां जाके सिर्फ आपका ही भजना करूंगा और कुछ भी नहीं। क्योंकि मैंने राक्षस जन्म में घूमते हुए कीट पतंगों पेड़ पौधा पशु पक्षी होते हुए हमने कितना कष्ट भोगा, कितना तकलीफ, कितना अभाव बोध किया। आज मैं मनुष्य देहों में कर्म करके हम सब बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। तो बंधन से मुक्त होने के लिए भगवान भी रास्ता दिखा दिया। इस संसार में दो मार्ग हैं, एक निवृत्त मार्ग का, एक प्रवृत्त मार्ग। एक शिव मार्ग है, एक प्रिय मार्ग, एक अपना उत्तरायण मार्ग है, एक दक्षिण मार्ग है। तो आप जिस रास्ता में चलना चाहते हैं, आपका इच्छा है, भगवान अपना कर्म करने का अधिकार आपको दे दिया। बाकी पशु पक्षी पेड़ पौधा कीट पतंग ऐसा कि देवता लोग को भी साधन से कोई कर्म नहीं कर सकते, वो सब पराधीन है। सिर्फ मनुष्य एक महत्व कर्म करने का अधिकार है। यह का कर्म ऊर्ध्व गति की प्राप्ति करते, और नहीं तो निर्मल गति की प्राप्ति करते। यहाँ का कर्म ही कर्म भूमि है। सभी हम लोग कर्म भूमि में आए हैं, और ये मृत्यु लोक भी है। जो आएगा यहाँ कुछ दिन काम करके चला जाना है। भगवान ये भी सावधान कर रहे हैं, तुम्हारा जीवन का एक गलती सारा जीवन का दुख का कारण बन सकते हैं। एक छोटा सा नाव का छेद वो डुबा देते नाव को। एक घड़ा में छेद रहने का कारण घड़ा का सारी पानी निकल जाती। तो इस कारण से तुमको मैं पहले बोल रहा है, जाओ इसका व्यवहार करने का तरीका सीखो। व्यवहार कैसे किया जाता है, सब चीज तुमको भगवान ने दिया है। ये देहो भी तुमको दिया है, मन बुद्धि सब कुछ दिया है। और इस संसारिक वस्तु तुमने कुछ भी नहीं लाया है, ना ले जाना है, सिर्फ यहाँ व्यवहार करने के लिए दिया है। जैसे होटल में हम जाते हैं, तो होटल में हमको रूम दे देते हैं। उस रूम में घुस के मैं बोलते ये मेरा रूम है, इतना रूम में मेरे को खाना देना। वहां का सारी चीज आप व्यवहार करते, लेकिन आप व्यवहार करके आपको बाद में छोड़ के जाना पड़ता है। कोई भी चीज वहां से लेके नहीं जा सकती। इसी प्रकार भगवान ने दिया है, ये धरती में आपको भेजा है, आप इस धरती के वस्तु को व्यवहार, क्या व्यवहार? सदव्यवहार। अच्छी से अच्छी काम कर लीजिए। यहाँ आपको
जमीन दिया है, मकान दिया है, आपका ये मनुष्य देह दिया है, यहाँ से मन है, बुद्धि है, धन संपत्ति दिया है, जो रुपया पैसा, इसका व्यवहार करो। तो हर चीज को व्यवहार करने के लिए भगवान निर्देश कर रहे हैं। तो आपका आप भगवान का निर्देश को समझ में नहीं आ रहे, आप अपने मर्जी से सब कुछ करने लगते हैं, तो इस कारण से आप भूल भुलाए में फिर फंस जाते हैं। संसार का माया से फिर आप भ्रमित हो जाते हैं, और फिर जन्म जन्म तक आप फिर भटकते रहते हैं। भवनयन जंत्र रूढ़ माया, भगवान का माया तो आपको पता ही नहीं है। जो आपका माया, उसका माया से आप जब ये जंत्र का माफिक काम कर रहे हैं, वो काटपति का माफिक आपको नचा रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे। इसलिए आप भगवान का इस लीला को जानने के लिए जो चीज बताया, उसको पहले जानने की कोशिश करो। तो इसमें हमारा ये देह बचपन से लेके बुढ़ापा तक हमेशा परिवर्तन हो रहे, और इसमें जरा व्याधि, खुदा तृष्णा, जन्म मृत्यु, ये सब दोष लगा हुआ है। आप कितना भी ज्ञानवान हो, कितना भी धनवान हो, कितना भी शक्तिशाली हो, आप ये सब से अपने को रोक नहीं सकते। जब बच्चा है, वो धीरे धीरे बुढ़ापा की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। 100 साल का आयु लेके आया, जितना बड़ा बुढ़े आयु घटते जा रहे हैं। और आपका ये पंच कर्म इंद्रिय, पंच ज्ञान इंद्रिय दिया, आप इस आंख से देखते हैं, देख के आप अच्छा बुरा दोनों ही देखते हैं, अच्छा बुरा सुनते हैं, अच्छा बुरा बोलते हैं, और ये संसार का अच्छा बुरा अनुभव करते हैं। सुगंध और दुर्गंध का भी अनुभव करते हैं। ये पांच ये कर्मेंद्रिय है, और ज्ञानेन्द्रिय भी है। देख के आप क्या सोच रहे, सुन के क्या आप व्यवहार कर रहे, उसके बाद जो बोलते हैं, बोल कैसे बोलना चाहिए, वो भी आपको जानना चाहिए। उसके बाद फिर आपको इस राशि का काम है, जो सुगंध और दुर्गंध सड़ा हुआ खाना आप खाते नहीं, आप उत्तम भोजन करते हैं, तो सड़ा हुआ दुर्गंध आती है, और उत्तम भोजन का सुगंध आती है। और त्वचा आपको बता देते हैं, सर्दी गर्मी का अनुभव करा देते हैं। सर्दी के टाइम क्या कपड़ा पहनना चाहिए, गर्मी में कैसे रहना चाहिए, तो हर चीज आपका अनुभव करा देते हैं। ये सब पहले से ही आपको देह में पड़ा हुआ है, क्या आप क्या अलग से लाया। लेकिन इसका व्यवहार जितना अच्छा करेगा, उतना ही उनको जीवन में शांति सुख आनंद की प्राप्ति करेगी, और अपना बंधन से मुक्त होके वो अपना मोक्ष पे हमेशा पहले बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और भगवान ने मंत्र दिया, तो मंत्र का व्यवहार करने के लिए भी बताया कैसे व्यवहार किया जाए। तो दोनों दोस्त हैं, दोनों दोस्त, एक दोस्त बोले भाई चल आज गुरुदेव आया, सत्संग सुन के आते। वो बोलते सत्संग से क्या होता है।
बोलते सत्संग में मन में बहुत से परिवर्तन होते हैं और शांति, आनंद, सुख होता है। जो सत्संग में जाते हैं और निकाल के आ रहे, सभी जाके दुख की बात करते हैं। किसी ने बोला गुरु जी मैं सुखी हूँ, मैं शांति में हूँ, मैं आनंद में हूँ, कोई नहीं बोला। सबने दुख का, कष्ट का, अशांति का बात ही करते रहे। तो कहाँ परिवर्तन हो? जब मेरा फैक्ट्री है वहां ले जाते थे, तो उसने पूछा साबुन क्या क्या बनाते हैं। तो जब बोला ये ऐसी साबुन बनाए जो कपड़ा धोने से एकदम मैल साफ हो जाते हैं, नहाने का साबुन ऐसा है जो सब दुर्गंध निकाल के सुगंध प्रकाश करते हैं। जब फैक्ट्री के सामने आया तो फैक्ट्री से जो भी निकाल रहे गंदी कपड़ा और गंदी खुशबू आ गई। तो बोलते हैं खुशबू और साफ होते हैं। बोले ये तो व्यवहार करेगा साबुन तभी तो होगा, ये तो लेबर पुरुष जो है ये तो गंदगी में रहते हैं। ये लोग साबुन का व्यवहार करेगा तभी सफाई होगा और साबुन का तभी तो गंध जाएगा। इसी प्रकार हम लोग जो भगवान दिया है मंत्र को उसका व्यवहार करेंगे तभी तो हमारा बंधन से मुक्त करेगा, हमारा जीवन का परिवर्तन लाएगा। जब तक हम व्यवहार नहीं करेंगे सही ढंग से तो हमको जीवन में परिवर्तन हो ही नहीं सकते। नहीं, कैसे व्यवहार किया जाए वही बोल रहे हैं। सर्वदानी संयमम मौन ही निर्देश। पहले जाओ इसके बारे में जानो। सब द्वार को बंद करके मन को हृदय में बंद करो। तो सर्वदार कैसे बंद किया जाते हैं वो भी मेरे को पता नहीं। मन के हृदय में बंद करो, मन कहाँ है ये भी नहीं जानता हूँ, और हृदय कहाँ है वहां बंद करे। गाय को अपने घर का अंदर बांध दो, गाय का अंदर, गाय को घर के अंदर अंदर कर दो, घर का अंदर बंद कर दो। तो गाय वहाँ, भैंस भी है, बकरा भी है और भी पशु है, लेकिन गाय को हम पहचानते हैं और किस रूम में बंद करना है वो भी जानता हूँ। इसलिए गाय को उठा के ला के अपना रूम का अंदर बंद कर दी। भगवान तो साफ गीता में अर्जुन को बोल रहे अर्जुन सर्वदा संयम मनो ही मन को हृदय में बंद कर। अब मैं मन को हृदय में बंद ही नहीं किया और भगवान का भक्ति करने लग गया तो कोई रिजल्ट नहीं आया। और क्या बोले, अमित का क्षण व्यवहार में इसको एक ओंकार रूपी, एक ओंकार को व्यवहार करो। अब ओंकार को तो अपने माला में जप रहे, मुख से बोलते जा रहे, तो व्यवहार कैसे किया जाए, मंत्र का कैसे व्यवहार किया जाए। जाओ सदगुरु के पास, वही सत महापुरुष ही तुमको इसके बारे में विशेष रूप से बताएगा और वो दिखाएगा भी तुम्हारा मन कहाँ है, कैसे तुम हृदय में बंद करो, कैसे तुम्हारा इंद्रियों का ताल बंद होता है। सब होते हैं ऐसे तो नहीं होते।
तुम डीप स्लीप में देखो, तुम्हारा कान खुला है लेकिन कान में कोई भी आवाज नहीं आती। सारी इंद्रियां सोते टाइम बंद हो जाती और मन बुद्धि सब एकदम, कोई भी अस्तित्व इसके नहीं होता है। मन बुद्धि सब लीन, सब बंद हो जाते, सिर्फ हम शांति से आराम से सो रहा। तो ये सिस्टम तो भगवान हर मनुष्य के देहों में सिस्टम दिया हुआ है। सिर्फ हम व्यवहार का उल्टा कर रहे हैं, इसीलिए नहीं हो रहा है। लेकिन रात को सोते टाइम हम सब इच्छा को त्याग देता हूँ, सब कर्म को त्याग देता हूँ, सब कुछ जब त्याग देता हूँ तो शांति से आराम से सो जाता। बाकी सिस्टम सब कुछ इस देह का अंदर है। सिर्फ आप इसका व्यवहार करने का तरीका सीख लो। इसी प्रकार मंत्र का व्यवहार, ध्यान का भी, पूजा का भी और मंत्र जप का भी, सबका व्यवहार सीखो। व्यवहार जब तक हम नहीं जानेंगे, तो इसीलिए बोल रहे, उपनिषद में बोल रहे, परम धेनु सरा आत्मा, परम रूप के धनुष को आत्मा उसका तीर है। ब्रह्म तलक्ष्य उच्यते, ब्रह्म ही हमारा एक लक्ष्य है। अब मनुष्य का ये उद्देश्य है मंत्र करने का। ओंकार रूपी प्रणव जो है, ये धनुष है और आत्मा तीर है और लक्ष्य हमारा ब्रह्म है। तो ये तीनों चीज को जानना पड़ेगा, तभी आप व्यवहार कर सकते। बाहर दुनिया में तो धनुष आप देख लेते हैं, तीर भी देख लेते हैं, लक्ष्य भी आप ये कर लेते हैं, लेकिन तब भी आप लक्ष्य को प्राप्ति नहीं कर सकते। कब तक? जब तक अप्रमत्त, जब आपका प्रमाद रहित, आपका मन बुद्धि इंद्रिया इधर उधर चंचलपन है, इधर भटक रहे उधर भटक रहे, तो आप लक्ष्य को प्राप्ति नहीं कर सकते। थोड़ा सा भी हिल गया तो लक्ष्य को प्राप्ति नहीं कर सकते। अगर वो तीर खींचने में कमजोरी आया तो तीर वहां तक पहुंचेंगे। इसलिए दृढ़ चित्ता, दृढ़ता कहां से आएगा? जब आपका पूर्ण रूप में विश्वास और निष्ठा रहेगा। आप कमजोर मन से कर रहे हैं तो वो तीर ब्रह्म तक नहीं पहुंचेगा, वो लक्ष्य तक नहीं पहुंच रहे। आपका मन इधर उधर भटक रहे, आप कर रहे, तो उसका मंत्र का कोई प्रभाव नहीं होता। इसीलिए बोलते हैं पवात रहित मन बुद्धि इंद्रिय का पागलपन से, पागलपन जब शांत होगा, स्थिर, तभी वेद है, तभी वो वेद कर सकते हैं। सारी वेदों का ज्ञान मैंने वो तीन भविष्य वर्तमान तीनों का ज्ञान प्राप्त कर सकते। तो इस कारण से हम लोग सभी चाहते हैं जो इसका व्यवहार करने का तरीका सीखो और व्यवहार करो। जब तक व्यवहार करना नहीं आएगा तब तक मैं वहां से कुछ भी कर पाता। अब मार्ग है शिव मार्ग, प्रिय मार्ग और विपरीत मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग, उत्तरायण दक्षिणायन, ये सब हमारे देव का अंदर ही है, बाहर कुछ भी नहीं है।
हमारा एक नीचे जा रहे और एक ऊपर जा रहे, इसी सांसों में ही उत्तरायण मार्ग और दक्षिण मार्ग भगवान ने बना के भेज दिया। जो ऊपर जा रहे वो उत्तरायण मार्ग है, और जो नीचे जा रहे वो दक्षिण मार्ग है। और मार्ग के लिए बाहर आपको हटना नहीं पड़ेगा, ना तीर्थ जाना पड़ेगा, ना पर्वत में गुफा में जाना पड़ेगा। आपके देह का अंदर ही ये मार्ग बना हुआ है। जो झोपड़ी में अपना ध्यान लगा के स्थिर होगा और उत्तरायण मार्ग चला जाएगा। तो वही बोल रहे, मनोबधेनु शरात्मा ब्रह्म तलक्ष उच्चते। और अब क्या है? वही प्राण है जिसको खींचता है। और धनुष कौन है? मैं। जब तक मैं अपना धनुष के साथ अपने को नहीं जोड़ूंगा, और प्रकृति हमारा ब्रह्म है। जहां सुषुम्ना जो सरस्वती सारी ज्ञान का भंडार, सारी शक्ति का भंडार, सारे आनंद का भंडार, इस संसार का सारी चीज वहां है। वहां सब कुछ देती। हमारा कोई चीज का कमी नहीं है। लेकिन सुषुम्ना में प्रवेश करने के लिए इतना सुखदार है जो हम मन बुद्धि इंद्रिया प्रवेश नहीं कर सकते। सिर्फ आपको स्थिर अवस्था, स्थिर प्राण वहां प्रवेश कर सकते हैं। इसीलिए भगवान बार बार बोल रहे हैं, जो प्राण हमारे स्थिर स्थिर हो, वहां से प्रवेश करके इस संसार के सारे बंधन से हमेशा के लिए मुक्त कर। और यहाँ भी आनंद, सुख, संपत्ति, सब अभाव को हमेशा के लिए खत्म कर। इस लोक का जितना दिन रहते हैं सब आनंद को भोगते हुए इस शरीर को निर्माण निर्माण के लिए देते, उच्चारण मार्ग में जाके छोड़ देते हैं। और वो सब बंधन से मुक्त करके मोक्ष प्राप्त कर देते। तो इसलिए मनुष्य को व्यवहार करने का तरीका बताया। अब व्यवहार मन के हृदय में कैसे बंद किया जाए, ये सब मन बुद्धि इंद्रिया को बंद करके तभी मन बुद्धि इंद्रिया जब स्थिर होगा तभी वहां प्रवेश कर सकते हैं। नहीं तो ये अनित्यमय संसार आपको खींचेगा। जो अनित्यम असुखम लोग है, जो आपको इस लोक में जो जितना भी आप पकड़ने जाएंगे उतना ही दुख, तकलीफ, कष्ट, अशांति आपको जर्जरित कर देगा। उससे निकालने का कोई रास्ता नहीं। वो क्या होगा, संसार जितना पकड़ने की कोशिश करेगा, धर्महीन पशु भी समान, जो धर्म को छोड़ देगा और पशु का शक्ति उसका अंदर, औसरिक शक्ति उसका अंदर जग जाए, जो उसका खुद विनाश का कारण है, खुद दुख कष्ट का मूल कारण है। कोई किसी को सुख नहीं देते, कोई किसी को दुख नहीं देते। सब अपना अपने कर्म के अनुसार इस संसार में सुख दुख भोगते हैं। इसीलिए भीष्म पितामह और युधिष्ठिर भारत के यही बोले, पुत्र, इस संसार में जो लड़ाई का मर गया वो सब अपना अपना कर्म से आया था। कर्म भोग के वो लोग अपना गति प्राप्ति करते। कोई किसी का कारण नहीं है, सब अपने अपने कर्म का फल भोगते हैं। ये बोल के आज यह समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते